आइए, आप सभी का स्वागत है। सत्य के साथ क्षमा करना ये एक गहरी आत्मा के स्तर से बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। सत्य के साथ क्षमा करना। क्षमा क्या है? वहां जहां प्रेम नहीं है, अंधकार है, वहीं पर प्रेम का प्रवाह क्षमा है। अपने इस सुंदर जीवन काल में हमने अपने आप को और अपने साथ सुंदर रिश्ते और बहुत सुंदर लोगों को अपने इस कहानी में अभिनेता के रूप में चुना है। और जहाँ पर मुख्य पात्र हम हैं और हमारे इस जीवन में जो हम करते हैं वे अनुभव ज्ञान है, जिसे हम ईश्वर से जुड़ते हैं, अपने सच्चे गुणों को याद कर पाते हैं। चलते चलते जीवन के इस लंबी राह पर हम भटक जाते हैं और ऐसे में कुछ रास्ते में ठोकर पत्थर हमें याद दिलाती है, ध्यान दो, रास्ता यहाँ से है और हमें वहीं से जाना है। बिल्कुल सुंदर बहते पानी की तरह बहते हुए कल कल ऊंचाइयों से गहराइयों तक और फिर समंदर में स्थिरता में मिल जाना है। रास्ते जो भी है, हम ईश्वर के गुणों से हमेशा जुड़े हैं और हमारा उच्च स्व हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। तो प्रकाश भी है, रास्ता भी है और यात्रा भी है। अपने इस यात्रा में आज हम क्षमा का अभ्यास करेंगे। जहां जहां भी हमारे हृदय से जब भी प्रेम का प्रवाह रुक जाता है, ऐसे क्षणों को अपने हृदय से निकाल देते हैं। किसी को दोषी ठहराकर वह द्वेष अपने भीतर रहा तो प्रेम का प्रवाह रुक गया, क्रोध आया, खीज आई। कभी अपने आप को कम समझे, अपनी पूर्णता को खो दिए दूसरों के शब्दों पर और हम बिल्कुल टूट से गए, खंडित हो गए। पर सत्य क्या है? यही कि हम ईश्वर के छवि में बने हैं और ईश्वर के सारे गुण हमारे हैं। ईश्वर प्रेम है और मैं भी प्रेम हूं। ईश्वर सुख, शांति और आनंद है। मैं भी सुख, शांति और आनंद हूं। ईश्वर प्रकाश है, मैं भी प्रकाश हूं। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है, सब कुछ जानने वाला, और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। ईश्वर पूर्णता है। अपनी पूर्णता से पूरी सृष्टि को उन्होंने पूर्णता में उतारा है। सृष्टि में हर कुछ पूर्ण है। धरती में कई पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, बर्फीली जगह, समंदर, सब कुछ है। पूरी धरती में इतनी विषमताएं हैं और ये सभी अपने आप में पूर्ण है। और वैसे ही हम भी जब से हैं, जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है। तो अपनी पूर्णता को हृदय से स्वीकार करते हैं और अपने आप को थोड़ा और खोल देते हैं, क्योंकि ईश्वर समृद्धि है। सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर ने हमारे लिए तो बनाई है। तो बस जरूरत है अपने आप को खोलने की। ईश्वर समृद्धि है और मैं भी समृद्धि हूं।
अपनी इस पहचान को हमने खो दिया था, पर हमने अब जाना है और हम उसे महसूस करते हैं अपने इसी हृदय स्थान पर। वो स्पंदन, प्रेम का, वो धीमी सी, कोमल सी अनुभूति हमारे हृदय स्थान पर जो हो रहा है, वही प्रेम है, ईश्वर का प्रेम। उसे महसूस करें। कुछ लंबी गहरी सांसें, सांसें भीतर और बाहर। पूरी तरह से ध्यान इन सांसों पर, पूरे शरीर में जैसे एलिवेटर के जैसे चल रही है, ऊपर नीचे, अंदर बाहर आती जाती सांसें, बिल्कुल सहज। देखें, आती हुई सांस पूरे शरीर को एक शीतलता दे रही है और जाती हुई सांस पूरे शरीर को और ढीला, नई ऊर्जा के लिए स्थान बनाती हुई अपने इसी हृदय स्थान से अपने उच्च स्वर का संकेत ले, अपने भीतर दोहराएं। मेरे सुंदर उच्च स्वर, उनका नाम ले। कृपया आप मुझे अपना संकेत दें। बिल्कुल खुले हो जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने हृदय स्थान पर आराम से बैठकर सब कुछ देखें, जागरूक होकर। संकेत पाते ही धन्यवाद करें और उनसे कहें, मेरे सुंदर उच्च स्वर, कृपया मुझे उन लोगों का नाम दें जिन्हें मुझे क्षमा करने की आवश्यकता है, जिनके प्रति मेरे मन में द्वेष है, जिन्हें मैं प्रेम नहीं दे पाती हूँ। उनके प्रेजेंस में मैं अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ, करता हूँ, असुविधा महसूस करती हूँ, करता हूँ। बिल्कुल आराम से स्थिर होकर अपने नजर के सामने अपने जीवन के चित्रों को आने दें। जो भी विचार आते हैं उन्हें देखें। जिन भी लोगों के चित्र सामने आ रहे हैं उन्हें ध्यान से देखें। कोई घटना, कोई विवरण, उसे भी देखें।
अपने हृदय स्थान पर लगातार प्रेम को महसूस करें। और जब भी ये प्रेम का अनुभव कम होने लगे तो देखें उन विचारों को अपना पूरा समय लें। हर दिन ये अभ्यास थोड़ी देर के लिए करेंगे और जितने भी नाम आए इस वक्त हम अपनी आंखें खोलकर उन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जिन्हें भी क्षमा करना है उनसे कहें, मैंने अपनी सोच में कोई गलती की है जो मैंने आपको मुझे ठेस पहुंचाने की अनुमति दी। मैं मानता हूं कि आप केवल वही कर रहे हैं जो मैंने आमंत्रित किया था और वास्तव में ना तो आप और ना ही कोई और मुझे चोट पहुंचा सकता है। मैं अब भी परफेक्ट हूं, हमेशा से परफेक्ट हूं और हमेशा परफेक्ट रहूंगा। मैं पूर्ण हूं और आप उसे बदल नहीं सकते। अब मैं पहचान गया हूं कि जीवन आपको प्रेम देने के लिए है। हृदय से महसूस करें, शब्दों में सब कुछ ना कह सके पर इसका ज्ञान अपने भीतर महसूस करें कि हम अपने जीवन के लेखक, निर्देशक, प्रोड्यूसर, अभिनेता सब कुछ हम ही हैं। और आज हमारे जीवन के इस पटकथा में जितने भी कलाकारों ने अपना सहयोग दिया है उसे हृदय से प्रेम भेजते हैं, ऐसा कहते हुए अपने मन में दोहराएं, जिन्हें भी क्षमा करना है उनका नाम ले और कहें, यह जानते हुए कि आपके लिए मेरी पूर्णता का उल्लंघन करना असंभव है, मैं आपको क्षमा करता हूं और हृदय से प्रेम भेजता हूं। इसे महसूस करें, वो चेहरा और ये आपके हृदय का प्रेम। प्रेम का स्पंदन जो आपके शरीर में, आपके हृदय में हो रहा है, उसमें कोई भी कमी नहीं, वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ये क्षमा स्वीकार के साथ होते जा रहा है, हम प्रेम और भी अधिक प्रसारित कर पा रहे हैं। हर दिन चाहे तो सिर्फ 4-5 नामों को लेकर ऐसा करें और प्रेम भेजें, यह जानते हुए कि मैं पूर्ण हूं। यह जानते हुए कि सृष्टि में सब कुछ प्रेम है,
ये पूरी सृष्टि ईश्वर की रचना में है और सृष्टि के हर चीज में प्रेम है। इसके नियमों में, इसके सृजन में, हर एक कण कण में प्रेम ही है। वैसे ही हम भी प्रेम हैं। हम स्वयं प्रेम हैं। और क्षमा प्रेम देने के लिए है, फॉर गिविंग लव। और ये जीवन प्रेम पाने के लिए है। आई रिसीव लव। आई एम ओपन टू रिसीव लव। और जो प्रेम मुझे मिलता है उसे देना भी है। और मैं उस प्रेम को बिना अवरुद्ध हुए, बिना रुके, हर किसी में, हर चीज में भेज देता हूं और स्वयं का विस्तार महसूस करता हूं। जीवन में मैंने किसी को भी अपमानित इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं बुरा हूं। वो मैंने इसलिए किया क्योंकि इस जीवन में मैं भी किसी के जीवन का कलाकार हूं और उसने मुझे जो भी रोल दिया, जो भी अदाकारी दी, उसे मैंने पूरा किया अपनी पूर्णता के साथ। जीवन अनुभव के लिए है और सृष्टि का नियम उसका मान रखती है। अगर हमने प्रेम दिया तो हमें प्रेम मिलता है। अगर हमने पीड़ा दी तो हमें पीड़ा मिली। और हिसाब बराबर, ज्ञान पूरा। तो सृष्टि ने ऊर्जा का क्रय विक्रय बराबर किया है। हमने उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने भीतर रख लिया, द्वेष के रूप में, घृणा, गुस्से के रूप में। ये एक भ्रम है और इसे हम जाने देते हैं सत्य के साथ। ये जानते हैं कि इस सृष्टि में सब कुछ प्रेम है। मैं भी पूर्ण हूं और सब कुछ पूर्ण है। और इस पूर्णता में मैं अपना ही विस्तार का अनुभव कर रहा हूं। इस सुंदर जीवन के लिए मैं आभारी हूं। मेरे सुंदर उच्च स्व के मार्गदर्शन के लिए मैं आभारी हूं। बाबा जी के इस अभ्यास के लिए, सत्य के साथ क्षमा करने के प्रक्रिया को समझने के लिए मैं आभारी हूं। Lots of love and thanks to you, बाबा जी। हर रात बिस्तर पर जब जाएंगे, अपने प्रियजनों के साथ जो हम दिनचर्या बिताते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उन सबको हृदय से प्रेम भेजें, अपनी पूर्णता का स्वीकार के साथ, यह जानते हुए कि हमारी पूर्णता का उल्लंघन करना किसी के लिए भी असंभव है। अपने जीवन को
और भी प्रेम से भरे और धरती पर स्वर्ग को जिए। ईश्वर ने स्वर्ग छोड़कर और कुछ भी नहीं बनाया। हमें निर्माता बनाया, हम रचयिता बने और प्रेम को चुनते ही हम ईश्वर के रूप में रचयिता बने और सुंदर स्वर्ग अपने भीतर ही बनाया। शांति से अपना समय लेते हुए अपने इस छोटी सी ध्यान के अभ्यास को पूरा करें। थैंक यू।